न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020 देखते हैं। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुल चार भाग हैं। अध्याय हैं 27। भाग 1 में स्कूली शिक्षा के बारे में बताया गया है। 1 में 1 से 8 तक भाग हैं। अध्याय 1 से 8 तक 8 अध्याय हैं। फर्स्ट भाग में छात्र का स्वयं मूल्यांकन करने के लिए एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। क्या बनेगा? रिपोर्ट कार्ड बनेगा जो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर होगा। कितने? 360 डिग्री। 360 का मतलब कोई भी कोना नहीं रहेगा। वृत्त का 360 डिग्री का टोटल कोण होता है। उस प्रकार सर्वांगीण विकास के आधार पर। और एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना भी की गई है। उसका नाम रखा गया है परख। राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना, उसका नाम है परख। नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक कक्षा 6 से शुरू होंगी। व्यवसायिक कक्षा कब से शुरू होंगी? 6 से। लेकिन विषय चयन कक्षा 9 से होगा। पहली शिक्षा नीति 1968 में दौलत सिंह कोठारी आयोग की सिफारिश पर, उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में के कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर कृष्ण स्वामी, के का मतलब है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, उस समय पीएम थी राजीव गांधी। इसके 34 साल बाद तीसरी नई शिक्षा नीति 2020 समिति के कस्तूरी रंगन समिति, जो इसरो के एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है, और उस समय पीएम थे नरेंद्र मोदी। समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मसौदा सौंपा। कैबिनेट को कब मसौदा सौंपा था? 19 मई 2019 को, 31 मई 2019 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी 29 जुलाई 2020। इसमें 4 भाग 27 अध्याय थे। नई शिक्षा नीति के तहत देश में जीडीपी का 6% भाग शिक्षा पर खर्च होगा। कितने परसेंट? 6%। नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.5 2018 में कितना था? 26.5। इससे बढ़ाकर 50% करना है। और 50% कब तक? 2035 तक। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 5 स्तंभ हैं। पहला है ACC जवाबदेही, दूसरा है सब तक पहुंच, तीसरा है इक्विटी भागीदारी, चौथा है क्वालिटी गुणवत्ता, पांचवा है AFFO किफ़ायती, मतलब कम खर्चीला हो। NEP 2020 का प्रारूप के अध्यक्ष के लिए राजस्थान राज्य शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। उन 3 सदस्यों में थे पूर्व IAS ओंकार सिंह अध्यक्ष थे, दूसरे थे ओम प्रकाश सारस्वत, तीसरे थे हरिकृष्ण आर्य। इन तीनों में से पूछा जाएगा एक ने। नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 आया था। 5 में है 5 कक्षा हैं, वो है 3 से लेकर नहीं 8 वर्ष तक। जैसे 5 है LKG, UKG, नर्सरी। 3 है इन्हें फाउंडेशन बैच कहते हैं या फाउंडेशन क्लास कहते हैं, फाउंडेशन फर्स्ट। और 2 हैं पहली और दूसरी क्लास, इन्हें फाउंडेशन सेकंड कहते हैं। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे, 3 साल का, 4 साल, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 साल तक, यहाँ तक 6 से 7 और 7 से 8 दूसरी में। इसी प्रकार तीसरी में, जो 3 का मतलब है 3, 4, 5, इन्हें कहेंगे प्रीपेटरी स्टेज या प्राइमरी स्टेज। इसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे। फिर इस 3 का मतलब है 6, 7, 8 मिडिल स्टेज, अपर प्राइमरी 11 से 14 वर्ष के। इसका मतलब है 9, 10, 11, 12 सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 वर्ष के लिए। अब शिक्षा 3 से लेके 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन कम किया गया था। जो दूसरी शिक्षा नीति थी 1986 में, उसमें 1992 में PM नरसिम्हा राव के समय संशोधन किया गया था। 1985 से पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम 1985 तक शिक्षा मंत्रालय था। 1986 में नई शिक्षा नीति आ गई दूसरी, तो उस समय MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम कर दिया गया था। NEP 2020 में फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया है।
42वां संविधान संशोधन 1976 से पहले शिक्षा संघ सूची का विषय था, वहाँ से हटाकर अब समवर्ती सूची का विषय में शामिल है शिक्षा। पूछी जाएगी शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा है समवर्ती सूची का। NEP 2020 में छात्र अपनी मातृभाषा में न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाएगा, मतलब 1 से 5वीं तक अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, ना कि इंग्लिश, ना हिंदी, ना संस्कृत। जो उसकी ग्रामीण मातृभाषा होगी उसमें पढ़ेगा, जो भी हो, चाहे इंग्लिश ही क्यों ना हो तो इंग्लिश में पढ़ेगा। PhD करने के लिए 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी। अब 3 से 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह टारगेट 2030 तक है। 2030 तक सभी को कक्षा 3 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। NEP 2020 में हायर एजुकेशन में MPhil की डिग्री को हटा दिया गया है। MPhil अब कोई शिक्षा या डिग्री नहीं है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को आत्मसम्मान कौशल शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट सत्र 2022-23 के लिए किन जिलों को चुना गया था? बाड़मेर और डूंगरपुर। ओके, नेक्स्ट अभी शिक्षा नीति के बारे में बताऊंगा दूसरे